नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जनवरी गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यवाहक डीजी के पद पर हेमंत प्रियदर्शी को लगाया गया है। पद संभालते ही डीजी ने एक आदेश जारी किया। डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने आदेश जारी किया कि ट्रक शुदा आरोपी संदिग्ध का नाम व फोटो सार्वजनिक नहीं करे। यह आदेश सभी एसीबी के सभी चौकी व यूनिट प्रभारी को जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार ब्यूरो टीम द्वारा की गई कार्यवाही के पश्चात जब तक मामला आरोपी का न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आरोपी का नाम, फोटो मीडिया या अन्य किसी व्यक्ति विभाग में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आरोपी जिस विभाग में कार्यरत है उसका नाम व आरोपी के पदनाम की सूचना मीडिया में सार्वजनिक नहीं की जाएगी। नागौर एसीबी टीम ने जिले के लिचाना व गोगोर की एएनएम को 3,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नागौर एसीबी कार्यालय के पुलिस निरीक्षक सुशीला बिश्नोई ने टीम के साथ ट्रैप की कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही में राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र लिचाना व राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र गोगोर की एएनएम को राष्ट्रीय योजना का लाभ लेने के लिए कागजात तैयार करने के एवज में रिश्वत ली। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को लाभार्थियों की सुविधा के लिए ये जानकारी प्रदर्शित करनी होगी कि उनके अस्पताल में चिरंजीवी योजना के तहत कौन कौन सी स्पेशलिटी उपलब्ध है और कौन कौन से डॉक्टर उससे संबद्ध है। योजना से जुड़े सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को ये जानकारी देने वाले डिस्प्ले बोर्ड अस्पताल में विभिन्न स्थानों पर लगाने होंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुचि त्यागी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे मरीजों को सुविधा मिलेगी। राजस्थान में 23 जनवरी से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां सरकार में युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार को 5वें और अंतिम बजट में बड़ी घोषणाएं और जनहित से जुड़ी घोषणाओं का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव में बजट में शामिल किए जाने वाले कई प्रमुख बिंदुओं के सुझाव भी शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की ओर से सरकार को भेजे गए सुझावों को भी सरकार अपने बजट घोषणाओं में शामिल करेगी। इससे पहले साल 2022-23 के बजट में भी प्रदेश कांग्रेस की ओर से कई बड़े प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजे गए थे, जिन्हें सरकार ने अपने बजट घोषणाओं में शामिल किया था। राजस्थान में अरबों रुपए की नजूल संपत्तियां धूल खा रही है। ना तो इनका बेचान हो पा रहा है और ना ही इन्हें निकायों को हस्तांतरित किया गया है, जबकि कैबिनेट सब कमेटी इस संबंध में फैसला कर चुकी है। पूरे प्रदेश में करीब 496 नजूल संपत्तियां हैं। संपदा विभाग ने खुद माना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में कुछ नजूल संपत्तियां ऐसी हैं जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है या वो खाली पड़ी हैं। विभाग ने ये भी साफ किया है कि ऐसी रिक्त नजूल संपत्तियां जिनका उपयोग राजकीय एवं सार्वजनिक हित में नहीं हो सकता, ऐसी नजूल संपत्तियों को खुली नीलामी से विक्रय करने का प्रावधान है। जिला कलेक्टरों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाकर तदनुसार कार्यवाही की जाती है। दिल्ली से पेरिस जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को अचानक वापस लौटना पड़ा। फ्लाइट वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो विमान में तकनीकी खराबी के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में 210 यात्री सवार थे। इसने बुधवार दोपहर 1:30 बजे उड़ान भरी थी और लौटकर 2:25 पर आ गई। राजस्थान में बिजली संकट के बीच अब जयपुर डिस्कॉम में वित्तीय संकट भी गहरा गया है। डिस्कॉम के पास अपने 17,000 कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। दिसंबर के वेतन के लिए 3 दिन से कर्मचारी अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। डिस्कॉम प्रबंधन ने सरकार से सब्सिडी राशि का भुगतान जल्द करने के लिए कहा है, जिससे वेतन दिया जा सके। हर माह करीब 67 करोड़ रुपए वेतन दिया जाता है। नागौर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्वामित्व वाले बस स्टैंड को सरकार ने अधिसूचित करने का फरमान जारी किया है। जारी आदेश के पीछे हवाला दिया गया है कि अधिसूचित होने के बाद रोडवेज एवं निजी बस स्टैंड के उन्नयन और रिपेयर संबंधी कार्य को 125 करोड़ की लागत से करवाया जाना है। सरकार के इस आदेश को राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने रोडवेज को हड़पने की साजिश बताते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। 10 साल पहले किसानों को ग्वार ने माला माल कर दिया था। धरती पुत्रों ने उस समय सोचा भी नहीं था कि ग्वार का दाना आसमान पर इतनी उछल कूद करने के बाद भी कभी गिरेगा तो धड़ाम से गिरेगा। अब 10 साल पहले वाली बात तो नहीं रहेगी, लेकिन गत वर्ष की अपेक्षा इस बार फसल ज्यादा है। इसके बावजूद भाव में उछाल आएगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। ग्वार का कैरी ओवर भी कम पड़ा है। काबिले गौर है कि इस फसल को पूरी तरह से परिपक्व होने में बरसात की आवश्यकता होती है। बरसाती पानी की वजह से ही इस फसल की फलियां खेतों में इठलाती रहती हैं, लेकिन इस बार समय पर बरसात न होने से फलियां पूरी तरह से वयस्क नहीं हो पाई हैं। इस वजह से उत्पादन भी कमजोर हो गया। उत्पादन की इसी कमी से भविष्य में ग्वार के भावों में उछाल आने की संभावना जताई जा रही है।
नए साल की शुरुआत होते ही राजस्थान कांग्रेस में भी अब संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। फरवरी माह में छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले प्रदेश के एआईसीसी मेंबर और सहव्रत पीसीसी मेंबर को लेकर कवायद तेज है। प्रदेश के संगठन के चुनाव प्रभारी राजेंद्र कुमावत लगातार 3 दिन तक जयपुर में एआईसीसी मेंबर और सहव्रत पीसीसी मेंबर्स की सूची पर मंथन करके सूची को फाइनल करके दिल्ली ले गए हैं, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एआईसीसी और पीसीसी मेंबर्स की सूची सौंपी और उसके बाद एआईसीसी और पीसीसी मेंबर्स की सूची कभी भी जारी हो सकती है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में 10,000 करोड़ से ज्यादा के गड़बड़ी वाले टेंडर्स पर आखिर वित्त विभाग ने रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने जलदाय विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिन टेंडर्स में दर 10% से अधिक है या तो उनमें इससे कम दर में काम कराया जाए या फिर टेंडर ही दोबारा दिए जाएं। जलदाय विभाग ने अलग अलग 34 टेंडर किए थे, जिसमें से 27 टेंडर में दर 40% से ज्यादा आई। वित्त विभाग ने स्पष्ट तौर पर माना कि इन टेंडर्स में पुलिंग हुई है, जिस कारण से ज्यादा दर आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को माउंट आबू ब्रह्म कुमारी संगठन के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्म बाबा के समाधि स्थल शांति स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मुर्मू ने संगठन के संस्थापक ब्रह्म बाबा की तपस्थली कुटिया, बाबा का ध्यान कक्ष, ऐतिहासिक सभागृह बारीकी से अवलोकन किया। बाबा की समाधि शांति स्तंभ पर मानवीय कल्याण को अंकित महावाक्यों का अध्ययन कर 2 मिनट मौन रहकर ध्यान योग किया। राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की खरीद के लिए पंजीयन की सीमा को 20% बढ़ाया गया है। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि पंजीयन सीमा बढ़ाने से राज्य के 14 जिलों के 108 क्रय केंद्रों से मूंग के 11,562 किसान और लाभान्वित होंगे। इन जिलों के किसान 6 जनवरी से पंजीयन करा सकेंगे। राजस्थान में 7 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। दूरसंचार विभाग ने इन सभी कनेक्शन को बंद कर दिया है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और बढ़ते साइबर अपराध की दिशा में उठाया कदम बताया गया है। इन कनेक्शन में फर्जी दस्तावेजों से हथियार, सिम, संदिग्ध मोबाइल नंबर और लंबे समय से उपयोग नहीं आ रहे कनेक्शन शामिल हैं। दूरसंचार विभाग के निर्देश पर एसओजी ने ऐसे 12,000 मोबाइल सिम मामलों में एफआईआर भी दर्ज कराई है। इनके अलावा 58,000 कनेक्शन ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम के भी पकड़े हैं। जन आक्रोश यात्रा के दूसरे चरण में बीकानेर जिला मुख्यालय पर 8 जनवरी को भाजपा की राजीव गांधी मार्ग पर प्रस्तावित जनसभा स्थगित हो सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का 10 जनवरी को बीकानेर से होकर गुजरने वाले ग्रीन कॉरिडोर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने का कार्यक्रम बन रहा है। ऐसे में जिला संगठन चाहता है कि 8 जनवरी को भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की अगुवाई में हो रही जनसभा को 10 जनवरी को कर दिया जाए। इससे केंद्रीय मंत्री गडकरी भी जनसभा को संबोधित कर पाएंगे। जिला भाजपा में 8 जनवरी की सभा के लिए भीड़ जुटाने की मशक्कत चल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।